animals live in a group? The oldest or the strong members of the group is called the leader. This group That's your leader decided यानी निश्चय किया. on the best thing to do for the group animal. मीनिंग क्या है कि जो लीडर होता है, ग्रुप का जो लीडर होता है, वो सबसे अच्छी चीज, बेस्ट चीज जो होती है उसको डिसाइड करता है कि ये चीज हमारे ग्रुप के लिए अच्छी है, हमें समूह में रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए. देखिए जानवरों में भी ऐसा होता है, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, जानवर जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वो भी ऐसा करते हैं. ओके बेटा, नाउ रीड. Animals live and मूव इन groups for the following reasons. तो एनिमल्स क्यों रहते हैं ग्रुप के अंदर, समूह में क्यों रहते हैं, ग्रुप यानी समूह में वो क्यों रहते हैं, इसके क्या क्या कारण है, वो अब हम आगे पढ़ेंगे. ओके नाउ आप चाहिए बेटा, आइए. Food and water. Herbivorous animals like elephants and zebras move in groups in search of grass and water. To तो देखिए protect एलिफेंट और जो जेब्रा है वो ग्रुप के अंदर क्यों रहते हैं, सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर. सर्च मीन्स खोजना. तो वो घास और पानी को, यानी कि अपने जो खाने की चीजें होती है उनको ढूंढने के लिए वो ग्रुप के अंदर रहते हैं, एक साथ ग्रुप के अंदर वो उन्हें सर्च करते हैं. to protect themselves from enemies. हाँ, इसके ट्रांसलेट करिए. वो एनिमीज मीन्स दुश्मनों से, वो बचाते हैं, दुश्मनों से बचने के लिए अपने आप को, बचने के लिए। themselves यानी अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. ओके नाउ रीड. all animals feel safe when they are in a group. जब वो ग्रुप के अंदर रहते हैं, सेफ यानी सुरक्षित, वो अपने आप को क्या महसूस करते हैं, सुरक्षित. हाँ, सुरक्षित महसूस करते हैं जब वो ग्रुप के अंदर रहते हैं. to groom the young ones. यंग वंस यानी उनके जो बेबीज होते हैं, उनके जो बेबीज होते हैं वो जब बढ़ते हैं, मतलब पालन पोषण जब उनका होता है, वो जब ग्रूमिंग करते हैं तो उनको ग्रुप में जब वो साथ में रहते हैं तो उनको अच्छा लगता है, वो सेफ फील करते हैं, अपने आप को सुरक्षित रहते हैं बिल्कुल, और उनके बच्चे बड़े होते जाते हैं. आगे देखिए. The young ones in the group are trained in the ways of animal life. इसका ट्रांसलेशन करिए. जब उनके बच्चे ग्रुप के अंदर रहते हैं तब वो सीखते हैं जानवरों का जो जीवन होता है कि कैसे उन्हें अपने यहाँ शिकार करना है, किस तरह से उन्हें शिकार को ढूंढना है, किस तरह से उन्हें फ्लैश को टीयर करके खाना है, ये सब चीजें वो बच्चे सीखते हैं. जैसे आप एक परिवार में रहते हो तो सीखते हो ना, आप
आपको कैसे बोलना है, कैसे आपको किसी के साथ बिहेव करना है। उसी तरह से ग्रुप में रहने पर इनके जो यंग वंस होते हैं वो भी एनिमल्स के सीखते हैं। ओके ना, They learn about many things while staying in the group. लर्न मीन्स याद करना और सीखना। सीखना। तो दे लर्न अबाउट मैनी थिंग्स मीन्स बताइए आप लोग, मैनी थिंग्स बहुत सारी चीजें। यस गुड, बहुत सारी चीजें। तो बहुत सारी चीजें वो सीखना स्टार्ट कर देते हैं, किस तरह से उन्हें पेड़ों पर चढ़ना है, किस तरह से उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, एनिमीज का पता कैसे लगाना है, सतर्क रहना, अलर्ट रहना है, बिल्कुल ये सब चीजें वो ग्रुप में रहकर सीखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू एंजॉय To enjoy themselves. Most young animals enjoy themselves in a group. They play with one another and have fun. ओके, नाउ ट्रांसलेट दिस। ज्यादातर छोटे जानवर खुद को एंजॉय करना पसंद करते हैं। एक समूह में वह एक दूसरे के साथ खेलते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, अनोदर वंस का मीनिंग क्या है? दूसरे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं एनिमल्स के, उनके साथ जब वो रहते हैं तो उनको फन, मजा आता है। जैसे आपको नहीं आता क्या? आप जब अपनी क्लास में बहुत सारे बच्चों के साथ प्लेग्राउंड में खेलने जाते हो तो आपको मजा आता है क्या? यू हैव फन जस्ट लाइक सेम, बिल्कुल सेम है ये। इसी तरह से एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ रहकर, तो समूह में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे तभी तो पॉसिबल है ना। अगर वो अकेले अकेले रहेंगे तो कैसे संभव है ये? On another animal. हैव यू सीन मीन्स बताइए, हैव यू सीन, क्या आपने कभी देखा है? हैव यू सीन, क्या आपने कभी देखा है कि एन एनिमल्स राइडिंग ऑन अनदर एनिमल, कि एक जो जानवर है वो दूसरे जानवर के ऊपर चढ़ जाता है, उसकी सवारी करता है। देखा है क्या आपने ऐसा कभी? देखा है आपने? आपने देखा होगा गली के अंदर छोटे छोटे जो पपीज होते हैं, है ना, डॉग के जो बेबीज होते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो जंगल में तो ऐसा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन हम भी देखते ही हैं। ओके, Like the cattle, a rat sitting on another animal. What do you think? Actually, the bird feeds upon ticks and leech found on the body of the animal on whose back it is riding. ओके। There are many animals who run away when someone approaches them. They हाँ, देयर आर मैनी एनिमल्स, यहाँ पर बहुत सारे, पढ़िए आप इसको, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो हु रन अवे व्हेन समवन अप्रोचेस देम यानी जैसे ही कोई उनको पकड़ने के लिए दौड़ता है तो वो आगे आगे दौड़ना शुरू कर देते हैं ग्रुप में। मतलब खेलने के तरीके ही उनके, कि वो किस तरह से खेलते हैं, एक आगे भाग रहा है फिर उसके पीछे पीछे, आप लोग भी करते हो ना ऐसा, तो उसको पकड़ने के लिए वो दौड़ते हैं। आगे पढ़िए। They are scared of people like we स्केयर्ड यानी डरना। डर जाना, घबरा जाना, भयभीत हो जाना। तो वो लोगों से तो वो डर जाते हैं। अब जैसे आप किसी भी आप कुत्ते के पिल्ले को, पपीज को आप पकड़ना चाहते हो तो वो भागते हैं क्या? आगे भागते हैं ना वो, ये ऐसे खड़ा हो जाता है कि हाँ बस आप आओ और उसे उठा लो, ऐसा तो नहीं है ना। वो अपने आप को क्यों ऐसा क्यों है बताइए? क्योंकि वो हमसे स्केयर्ड है, वो हमसे डरते हैं, इसीलिए वो आगे भाग जाते हैं। और उनकी जो रनिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, हमसे भी ज्यादा अच्छी होती है उनकी। Like we go near a squirrel, it runs away when लाइक वी गो नियर ए स्क्वायरल यानी बताइए, बता रखा है ना आपको? हाँ, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी। तो जैसे ही आप किसी गिलहरी के नजदीक जाते हो, पेड़ों पे चढ़ती है ना गिलहरी, तो जैसे आप जाते हो तो वो और ज्यादा स्पीड से वहां से दूर भाग जाती है। when we go near a tortoise, it immediately draws its heads into the hard shell it carries on its back. हाँ, अब देखिए कितनी अच्छी बात है। बताइए पल्लवी, आपने इससे क्या समझा इस लाइन से? कि जो कछुआ होता है वो तुरंत अपना जो कठोर शेल होता है ना, उसको वो अपना सर उसके अंदर कर लेते हैं। वेरी गुड। जैसे ही आप एक टोर्टोइस को टच करने के लिए जाते हैं तो वो आपने देखा होगा ना, टोर्टोइस के ऊपर एक हार्ड शेल होता है उसका,
होता है ना गोल सा बना हुआ, वो कैसा कवच। लगता है बताइए? वो बिल्कुल ढाल की तरह लगता है, जैसे आपने देखा ना राजा महाराजा ढाल रखते थे, बिल्कुल वैसा ही होता है वो शेल। और जैसे ही आप उसे टच करने के लिए जाओगे, वो अपने पूरी बॉडी को फोल्ड कर लेता है उस शेल के अंदर, तो आप उसे फिर टच नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आपसे स्केर्ड हो गए, भयभीत हो गए। Friendly animals. Pets are animals kept by use as especially friends. Dogs, us not use us as specially friends. Dogs and Pets cats. are animals, बोलिए। Pets are animals kept by us as special friends। हाँ, इसको आप ट्रांसलेट करिए हिंदी में। पेट्स यानी कि हमारे जो पालतू होते हैं, पालतू होते हैं, एनिमल्स को हम पालतू बनाकर रखते हैं, स्पेशल हो, और हम उन्हें अपना एक दोस्त बना लेते हैं, स्पेशल फ्रेंड बना लेते हैं। आपने देखा है ना, कैट्स को भी रखते हैं अपन, हाँ, खास दोस्त बन जाते हैं वो हमारे। Dogs and cats are some of the pet animals kept at home. We हाँ, ओके, नाउ ट्रांसलेट। डॉग्स कुत्ते और बिल्लियां कुछ घरों में रखे जाते हैं, घरों में कुत्ते और बिल्ली को पालतू बनाकर रखा जाता है। सम ऑफ द पेट एनिमल्स केप्ट एट होम। देखिए, सबसे ज्यादा है कुत्ता और बिल्ली, खरगोश को भी पालतू बनाया जाता है, लेकिन डॉग और कैट्स को मोस्टली जो है हम हमारे घर के अंदर उन्हें पेट बनाकर रखते हैं, और वो हमारे स्पेशल फ्रेंड्स बन जाते हैं। We play with our pets. They need care and attention. Attention. We play with our pets. हम क्या करते हैं हमारे पेट्स के साथ में? खेलते हैं। हम उनके साथ में खेलते हैं। एंड देखिए, they need care and attention। अब देखो, वो है एनिमल्स, कहने के लिए वो एनिमल्स है, वो अपनी फीलिंग्स को हमें बोलकर नहीं बता सकते, लेकिन वो चाहते क्या है? वो भी हमारी केयर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनकी देखभाल करें, उनसे प्यार से बात करें, उन्हें नहलाएं धुलाएं, अगर वो बीमार होते हैं तो हम उनकी केयर करें। वो हमारा अटेंशन चाहते हैं, हमारा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। अटेंशन मीन्स हमारा जो ध्यान है वो अपनी ओर खींचना चाहते हैं, वो ऐसा चाहते हैं हमसे। हनी बीज are attracted to flower because flowers are brightly colored and some of them have a sweet smell मीन्स क्या होगा बच्चों? मीठी सुगंध। मीठी भीनी भीनी सुगंध जो होती है फूलों की, उसके लिए ये वर्ड है। हनी बीज आर अट्रैक्टेड। अब आपने देखा होगा कि हनी बीज क्या होती है, पहले तो ये बता दीजिए। मधुमक्खी। तो मधुमक्खियां जो होती है वो हमेशा ही फ्लावर्स की ओर अट्रैक्टेड रहती है, वो जल्दी से कहीं और दूसरी जगह नहीं बैठना चाहती है। फ्लाइज अलग है, हनी बीज अलग है। फ्लाइज तो गंदगी पे भी बैठ जाती है, लेकिन हनी बीज ऐसा नहीं करती है, वो फ्लावर्स के ऊपर अट्रैक्ट होती है, मतलब उनका आकर्षण है कि हाँ फूल दिख गए, उन पर जाकर वो बैठेंगी। और देखो उसके बाद में क्या होता है, उनको क्या चीज अट्रैक्ट करती है फ्लावर्स के अंदर? ब्राइटली कलर्ड, चमकीले रंग, एंड सम ऑफ देम हैव ए स्वीट स्माइल, और जो फूलों की मीठी मीठी सुगंध होती है वो उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। अट्रैक्टेड यानी आकर्षित करना। They help flowers in a big way. Flowers produce a sweet. They help flowers in a big way. वो एक बहुत बड़े तरीके से फूलों की हेल्प करती है, मदद करती है। A sweet liquid called nectar। हाँ बताइए, नेक्टर मीन्स क्या होता है? कौन बताएगा नेक्टर मीन्स? रेज योर हैंड। हाँ, यस पल्लविक, स्टैंड अप। नेक्टर मीन्स फूल का रस या शहद। फूलों का रस या शहद, फूलों का मीठा मीठा रस। तो देखिए क्या होता है इसके अंदर, फ्लावर्स प्रोड्यूस ए स्वीट लिक्विड, वो एक मीठा तरल पदार्थ जो है वो फ्लावर्स के अंदर से रिड्यूस होता है, प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उत्पन्न करते हैं। उनको कौन चूस लेता है? हनी बीज। आई बात समझ में? किस तरह से ये फ्लावर्स की हेल्प कर रही है? जो मीठा लिक्विड जो फ्लावर्स उत्पन्न कर रहे हैं उनको ये उन पर बैठकर चूस लेती है, तो इनका पेट भर जाता है। दो काम हो जाते हैं, इनका पेट भर जाता है और फूलों के ऊपर से वो रस जमा नहीं होता है। हनी बीज विजिट फ्लावर टू गेट दिस नेक्टर। दे हैव ए लॉन्ग ट्यूब। नहीं, पहले आप इसका ट्रांसलेशन कर। वो फूलों पर क्यों मंडराती है? टू गेट दिस नेक्टर, इस
रस को पाने के लिए, जिससे उनका They- पेट भरता है। They have a long दा tube. नहीं पढ़ रहे, दे They have long tube like tongue. हाँ, अब देखो कैसे लेती है भाई हनी बीज, किस तरह से वो फूलों का रस चूसती है बताइए। Tongue. उनके यहाँ क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक टंग, एक ट्यूब के जैसी उनकी जो जीभ होती है ना, वो हमारी जीभ की तरह नहीं होती है, एक ट्यूब की तरह होती है, और वो उसको निकाल के, और जैसे अपन किसी में सुई नहीं लगाते हैं क्या, वैसे वो फ्लावर्स की पेटल्स में सुई की तरह अपनी उस टंग को घुसा देती है और फूलों का रस चूस लेती है। ठीक है, आगे When- नाउ नेक्स्ट रुद्राक्ष अब रीडिंग करेगा और आप लोग अपने फिंगर टच करेंगे। When they sit on a flower, they insert this tongue into the flower and suck to nectar. सक का मीनिंग बताइए। यस, वेरी गुड। सक मीन्स चूसना। तो देखिए वो क्या करती है, क्या प्रोसेस है उनका। व्हेन दे सिट ऑन ए फ्लावर, बताओ इसकी हिंदी बताओ। वो फ्लावर के ऊपर बैठती है। हाँ। और अपनी वो टंग को उसके अंदर, फ्लावर के अंदर डाल देती है। मैंने अभी बताया ना आपको कि ट्यूब के लाइक जैसी उनकी टंग होती है, उसको वो डाल देती है। हाँ, और फिर वो फूलों का रस चूसती है। नेक्टर मीन्स फूलों का रस, सक मीन्स चूसना। नेक्स्ट, फ्लावर्स प्रोड्यूस पोलन नाम का एक लिक्विड होता है, वो जो है फ्लावर्स प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करते हैं। व्हेन ए हनी बीज इज, थोड़ा जोर से लाउडली पढ़िए आप। बिजी sucking nectar from a flower, pollen grains stick to it. When a honeybee is busy, जब वो फूलों का रस चूसने में व्यस्त होती है। कौन होती है व्यस्त? मधुमक्खियां। हाँ, फ्रॉम ए फ्लावर, किससे? फूलों से। pollen grains stick to it, तो pollen grains जो होते हैं वो उसके चिपक जाते हैं, stick to it, वो उसके ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। when the bees moves on to another flower, some of the pollen grains from the first flower fell on the second flower. हाँ, अब देखिए आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन करिए रुद्राक्ष। वैन से स्टार्ट करिए। वैन मीन्स जब हनी बीज एक फ्लावर को दूसरे फ्लावर पर, पहले फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जब हनी बी मूव करती है, मूव यानी जाती है, तो क्या हो जाता है? देखिए पॉलन ग्रेन्स जो है वो फर्स्ट फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर थोड़े से चिपक जाते, रह जाते। आगे देखिए, दूसरे फ्लावर पर थोड़े से गिर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। ट्रांसफर्स ऑफ pollen grains from one flower to another is called pollination. Transfer of pollen grains from one flower to another. एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जब ये ट्रांसफर हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। They helps the plant to make
or creates new seeds that grow into plant. हाँ देखिए, दे हेल्प द प्लांट टू मेक और क्रिएट। क्रिएट यानी, क्रिएट यानी बताइए क्या बताया आपको? बनाता है। बनाता है। गुड। तो देखिए, दे हेल्प द प्लांट टू मेक और क्रिएट न्यू सीड्स, नए बीज बनाने के काम में आता है। जब आपने देखा ना कि इस प्रक्रिया से क्या होता है, ये क्या मदद करते हैं, प्लांट्स टू मेक, पौधों को नए बीज बनाने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। दैट ग्रो इनटू प्लांट, जो पौधों के ऊपर ही उग जाते हैं नए। आपने देखा होगा बड़े से बड़ा होता जाता है ना हमारा प्लांट जो होता है ना, तो पोलन ग्रेन्स जो है उसके ऊपर रह जाते हैं और फिर वो नए पौधे बनाने में मदद करते हैं उन बीजों के द्वारा। दिस इज हाउ honeybees help flowers. तो इस तरह से हनी बीज जो है वो फूलों की मदद करती है। ओके, आराम आराम आराम। Honeybees are social inside. इंसेक्ट्स। They live together. देयर है क्या ये तनिषा? दे है, देयर कहाँ है? दे In big groups are swans, swans, swans. 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 They They build homes mostly on height branches of tall trees. tall trees. हाँ, honeybees are social insects. ट्रांसलेट करिए। हनीबीज जो है वो सामाजिक प्राणी है। क्या है? सोशल इंसेक्ट। एक ऐसा कीड़ा है, एक ऐसा जीव है जो साथ में रहना पसंद करता है, अलग अलग रहना पसंद नहीं करता है। सोशल मीन्स क्या होता है? समाज के साथ एक साथ रहना। दे लिव टुगेदर इन बिग ग्रुप्स, वो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर रहता है। आपने देखा है ना, कभी किसी हनीबी को आपने अकेले देखा है क्या? आपने देखा होगा कि जहां पर शहद इकट्ठा करते हैं वो, तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारी हनीबीज एक साथ इकट्ठी होकर शहद को, फूलों से नेक्टर को ले लेके और वहां पर इकट्ठा करती है। आगे देखिए, दे बिल्ड होम्स। बिल्ड यानी बताइए, बिल्ड यानी क्या होता है? बनाना। होम्स, होम्स यानी घर। मोस्टली ऑन हाई ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज, लंबे पेड़ों। वो कहां पर घर बनाती है? देखिए, आपने कभी देखा है क्या कि वो हमारे घर के अंदर किसी विंडो में अपना घर बना रही है, जैसे पिजन वगैरह बना लेते हैं? देखा है क्या आपने हनीबीज को? ऐसे नहीं देखा है ना, तो उनका घर बनाने की अलग ही जगह चुनती है वो। और वो चीज, वो जगह क्या है? देखिए, जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं उनकी जो शाखाएं होती है, हाई ब्रांचेस यानी ऊंची जो शाखाएं होती है, उनके ऊपर वो अपना घर बनाती है, जहां पर हमारी पहुंच नहीं होती है, हम नहीं पहुंच पाते हैं वहां। आगे देखिए, Honeybees are of three types. The queen bees. नो, पहले इसको ट्रांसलेट करिए। हनीबीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। Honeybees three types की होती हैं। 3 प्रकार की होती है। हाँ, ओके, बोलिए। The queen bees. पहली कौन सी होती है बताइए? द क्वीन बी। क्वीन बी, रानी मक्खी, रानी मधुमक्खी। आगे देखिए, It is the only female इन द बी हाइव। in the beehive. बी हाइव क्या होता है? जो उनका वो होता है ना, झुंड सा बना हुआ होता है जहां पर वो हनी को इकट्ठा करती है, बी हाइव। उसके अंदर वो एक अकेली फीमेल होती है, मादा, ठीक है, फीमेल मक्खी होती है। क्वीन बी एक ही होती है वो, खाली जैसे रानी तो एक ही होती है ना, तो वैसे ये भी एक होती है। हर वर्क is to lay eggs. ले एग्स यानी अंडे देने का इसका काम होता है। ये क्या काम करती है? अंडे देती है। द वर्कर बी। The worker bee. It builds the beehive. बी हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता।
मधुमक्खी का छत्ता कौन बनाती है? वर्कर भी बनाती है। बिल्ड्स द बी हाइव। बी हाइव यानी उसको जो बनाने का काम है ना, आपने देखा होगा ना, कितना, कभी देखा है गौर से आपने बी हाइव को? हाँ, नहीं देखा? उसमें हर मक्खी के साइज के छोटे छोटे से घर बने हुए होते हैं, बहुत ही तरीके से बनाया जाता है उन्हें, और एकदम एक जैसे। हमारे घर शायद ऊंचे नीचे हो सकते हैं, लेकिन उनके नहीं होते हैं, खांचे से बने हुए होते हैं बिल्कुल, और उसके अंदर वो बैठती है, अपना रस वहां पर इकट्ठा करती है। तो इनका काम gathers नेक्टर, nectar from flower, कन्वर्ट्स converts nectar into honey, and clean एंड गार्ड्स guards the हाइव। hive. हाँ, अब देखिए, इट बिल्ड्स द, आपने पढ़ लिया गैदर्स नेक्टर, ये यहाँ पर क्या करती है? फूलों का रस इकट्ठा करती है। गैदर्स यानी इकट्ठा करना। फ्रॉम फ्लावर्स यानी फूलों से। कन्वर्ट्स नेक्टर, और उसे किसमें परिवर्तित होता है वो? शहद में। रक्षा भी करती है, जो हनी ये होती है ना, वर्कर बी जो होती है, वो बी हाइव की प्रोटेक्ट करती है उसको, उसकी रक्षा करती है, उसको साफ सुथरा बिल्कुल रखती है। गार्ड करना यानी उसकी चौकीदारी करती है। आगे देखिए, द ड्रोन बी। The drone bee. It is a स्टिंगलेस stingless male bee in the हाइव। hive. अब ये क्या होती है? नर मक्खी होती है। जैसे अभी आपने पढ़ा था ना, क्वीन बी कौन थी? मादा मक्खी थी, जिसका काम था अंडे देना। अब देखिए इसका काम क्या है? दिस only work is to help the queen bee प्रोड्यूस एग्स। अब देखो, इसका खाली एक ही काम होता है, ये मदद करती है। किसकी मदद करती है? क्वीन बी की मदद करती है। ये अंडों को उत्पन्न करने के अंदर इसका एक ही काम है, ये क्वीन बी की मदद करती है। और बाकी जितने भी हैं वो सब क्या है? वर्कर भी है। तो आपको समझ में आ गया, एक तो ड्रोन भी है जो मेल होती है, और एक क्वीन भी है जो फीमेल होती है, और ये दोनों मिलकर अंडे देते हैं और नई मधुमक्खियों को पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, प्रजनन का कार्य जो होता है वो इनका होता है। और जो वर्कर भी होते हैं उनका क्या क्या काम है बताइए? कौन बताएगा? पूर्वांशी बताएगी। अभी मैंने बताया वर्कर बी के क्या काम होते हैं, बताइए। वो हाइव को बनाती है, उसमें नेक्टर को कलेक्ट करती है और क्लीन करती है, मतलब साफ सफाई रखती है एकदम, और गार्ड करती है। क्या करती है? उसका ध्यान रखती है पूरा अच्छे से। ठीक है, ओके बेटा।